हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक माइंड प्रोग्रामर और लाइफ कोच हूँ दोस्तों। इस वीडियो में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप नोट्स बनाएं क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और इस टॉपिक को मैंने क्यों चुना, जैसे जैसे आप इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा। ये टॉपिक खुद में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा पूरा शरीर हमारे ब्रेन के थ्रू चलता है। यदि ब्रेन में कुछ भी डिफ़िकल्टी हो किसी भी तरह से, तो उसका असर हमारे पूरे बॉडी में पड़ेगा। तो हमारे ब्रेन में एक साइकिल है जो चल रहा है और जिसका असर हमारी ज़िंदगी में पड़ रहा है, और हम अननोइंगली कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो साइकिल को और ज़्यादा मजबूत बना रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन है उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं। तो उसी तरह से क्या होता है कि हमारे न्यूरॉन से एक पाथवे बनता है, और इन सारी चीज़ों को मैं भी डिटेल्स में और बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको समझाने वाला हूँ। तो आप इन चीज़ों को बहुत ही गहराई से समझिएगा। राइट। हमारे ब्रेन में 4 हैप्पी केमिकल्स होते हैं, जिसको हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं और न्यूरोकेमिकल्स भी कहते हैं। एक बहुत ही फेमस जो आपने सुना है, पहला वो है डोपामिन, दूसरा एंडोर्फिन, तीसरा ऑक्सीटोसिन और चौथा सेरोटोनिन। अब ये जो 4 हैप्पी केमिकल्स हैं, ये अलग अलग समय में ये स्पर होते हैं, निकलते हैं, और जिससे हमें अच्छी फीलिंग आती है। पर हमको समझना पड़ेगा कि ये हैप्पी केमिकल एक्चुअली क्यों हमारे ब्रेन में है, इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है कि हमको जीने के लिए मोटिवेशन चाहिए। हमारा जो सर्वाइवल नीड्स है उसको पूरा होने के लिए ये हैप्पी केमिकल्स क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं। जैसे हम डोपामिन की बात लें, डोपामिन तब आपके ब्रेन से रिलीज होता है, निकलता है, जब आप किसी चीज को ढूंढ रहे हैं। राइट। और वो चीज आपको मिल जाती है, तो उस की जो खुशी होती है, जो आप उस फीलिंग को महसूस करते हैं, वो डोपामिन के थ्रू ही आपको मिलता है। राइट। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे एक शेर है, ठीक है। अब शेर क्या करता है, शेर शिकार करता है। पर जैसे ही शेर अपने शिकार को देखता है, तो उसके अंदर क्या होती है, ये जो डोपामिन है वो रिलीज होना शुरू हो जाती है। अब पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये 4 केमिकल्स है, हैप्पी केमिकल्स, ये जानवरों में भी सेम पाए जाते हैं और वो सेम काम करते हैं जो इंसानों के अंदर करते हैं। राइट। तो अब शेर जैसे ही अपने शिकार को देखता है, तो उसके ब्रेन से क्या होता है, डोपामिन निकलना शुरू होता है। तो उससे एनर्जी मिलती है, खुशी मिलती है, और वो एक सोच में जाता है कि मुझे जब मैं इसको खाऊंगा तो इसका स्वाद क्या होगा, और एक्साइटमेंट मिलती है, तो फिर वो जाता है। इसी कारण से बहुत समय क्या होता है कि एक शेर अपने शिकार को मिस कर जाता है, क्योंकि बहुत एक्साइटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है। तो आप नोटिस करेंगे एक शेर जब शिकार करता है, अब क्या करता है, वो एक ही चीज को, एक ही जो उसका शिकार उसको फॉलो करता है, और फिर उसको आराम से वो शिकार कर सकता है। यही चीज आप नोटिस करेंगे कि एक इंसान के अंदर, आपके अंदर मान लो कोई चीज आपको खाना बहुत पसंद है, ठीक है। अब आपका जो फेवरेट फूड है, किसी के घर पे जा रहे हो या कहीं कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, और आपको पता है कि वो खाना वहाँ पे बनने वाला है, तो क्या होगा, आप नोटिस करेंगे पहले से ही आपके अंदर एक्साइटमेंट आती है। सही बात है। या कभी आपने फ्लाइट में आपने ट्रैवल नहीं किया, अब आपको एक मौका मिल रहा है कि आप फ्लाइट में ट्रैवल करेंगे, तो आप ढूंढ रहे थे कि कभी मौका मिले मैं फ्लाइट में ना उड़ूँ। अब आपको पता है कि कल आपकी फ़्लाइट है। वो क्या करता है, जैसा आप सोचते हो कि फ़्लाइट की बात आ रही है, तो आपके अंदर खुशी आती है। ये कौन कर रहा है, ये डोपामिन कर रहा है। राइट। तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, एक जीने के लिए दिए शेर वाला, और आपके साथ भी दिया खाने का और साथ ही साथ फ्लाइट का। अब हम देखते हैं किसको, हाथी को। हाथी क्या है, वो पानी पीने के लिए पानी ढूंढ रहा है। अब उसको पानी मिल गया, तो अब क्या है, जैसे पानी मिला और पानी को उसने पिया, तो उसको एक खुशी का एहसास हुआ, क्योंकि जिस चीज़ को ढूंढ रहा था उसको मिल चुका है। अब हम इस शेर और हाथी की बात को लेते हैं
कि वो क्या करेगा, उस खुशी को बार बार पाना चाहेगा। हाथी पानी को पीने के लिए, क्योंकि उससे वो जिंदा रह रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, और शेर शिकार के लिए उसको खा के वो जिंदा है और उसे अच्छा लग रहा है। तो हम देखते हैं कि जो हमारे जो केमिकल्स है, न्यूरो केमिकल्स है, जो ये हमारे हैप्पी केमिकल्स है, ये हमको मदद कर रहे हैं कि हम उन चीज़ों को ढूंढें, उन चीज़ों को हम अपने अंदर लाए जिससे कि हम जिंदा रहें। तो ये मोटिवेशन क्रिएट करता है, राइट। आई थिंक आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं। पर मैंने एक बात कही कि ये एक साइकिल को घुमाता है। वो साइकिल क्या है, किस साइकिल की बात कर रहा था मैं? तो हमारे जो ये हैप्पी केमिकल्स रिलीज होते हैं, इसका कारण है हमारा लिम्बिक सिस्टम। ब्रेन में एक सिस्टम है, इसको हम लोग लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, जो हमारे फीलिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एक होता है लिम्बिक सिस्टम और एक होता है हमारा कॉर्टेक्स। जैसे हम लोग माइंड में देखते हैं ना कि माइंड में सबकॉन्शियस माइंड होता है और कॉन्शियस माइंड होता है, वैसे ब्रेन में हम देखते हैं कि जो हमारा लिम्बिक सिस्टम है वो सिर्फ इमोशंस को समझता है। आपके ब्रेन में जो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिम्बिक सिस्टम के कारण से हो रहे हैं। और जो हमारा कॉर्टेक्स है वो क्या करता है, वो पैटर्न फॉलो करता है। वो क्या देखता है कि लास्ट टाइम हमने जो चीज़ें की थी उससे कुछ चीज़ें मैच करी कि नहीं, वो पुरानी मेमोरीज में जाता है और लॉजिक के साथ चलता है। पर हमारा लिम्बिक ब्रेन, जो हमारा लिम्बिक सिस्टम है, वो सिर्फ इमोशंस को समझता है। वो हमें बताता है कि किससे हमें फ़ायदा मिलेगा, किससे हमसे नुकसान मिलेगा, किससे खुशी मिलेगी, किससे गम मिलेगा। इस पूरे फीलिंग के साथ ही वो चलता है। तो बहुत समय ऐसा होता है कि हमारा जो कॉर्टेक्स है वो हमारे अंदर फीलिंग्स को आने नहीं देता है। मतलब हम बहुत समय लॉजिक लगा के अपने कुछ फीलिंग्स को रोक देते हैं, पर वो ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर सकता। हमारे जो इमोशंस है वो बहुत ही पावरफुल होते हैं। तो जो लिम्बिक सिस्टम है वो क्या करता है, फिर से अपने पावर में आता है, आपके अंदर बहुत सारे फीलिंग को जनरेट करता है। और ये सारी चीज़ें होती हैं आपके इन सारे 4 हैप्पी केमिकल्स से, राइट। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई। अब हम समझते हैं जिसकी मैं बात कर रहा था कि एक साइकिल चलता है, उस साइकिल को कहते हैं वीसीएस साइकिल ऑफ हैप्पी केमिकल्स। मतलब एक ऐसा सर्कल है, एक घुमाव है, एक ऐसा चक्र चल रहा है जो कि अच्छा नहीं है, बहुत ही बुरा है। अब ये साइकिल बनता कैसे? जैसे हमारे ब्रेन में हैप्पी केमिकल्स होते हैं वैसे ही हमारा अनहैप्पी भी केमिकल होता है, उसको हम लोग कोर्टिसोल कहते हैं। अब जब ये कोर्टिसोल हमारे ब्रेन से रिलीज होता है, ठीक है, तो जैसे कि अब आपको बहुत तेज की भूख लग रही है, तो जब आपको बहुत तेज की भूख लगती है तो आपको एक तरह का स्ट्रेस होता है। जब तक खाना ना मिले एक तड़प होती है, एक दर्द होता है। यस और नो, राइट, होता है। और जैसे आपको खाना मिलता है, आपकी भूख पूरी होती है या आपकी प्यास पूरी होती है, तो आपको आराम मिलता है, नहीं मिलता है? डेफिनेटली मिलता है। तो जब ये भूख आपको बहुत तेज की लगी, जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, जो आप उतना कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, उस समय आपके ब्रेन से क्या होता है, रिलीज कोर्टिसोल, ठीक है। और ये भी जो ऊपर वाले ने बनाया था, बहुत ही सोच समझ के बनाया था, क्योंकि हम जब भूखे होंगे तो हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ खाने की कोशिश करेंगे, हम मेहनत करेंगे, खेती करेंगे, जिससे कि हम अपने आप को जिंदा रखें, राइट। पर आज वैसा नहीं है। अब आपको भूख लगी तो हमारा ब्रेन क्या करता है, हमारा ब्रेन जैसे किसी स्ट्रेस में आता है, जैसे अनहैप्पी फीलिंग में आता है, वो कोई भी तरीका ढूंढता है अपने आप को खुश करने के लिए। तो एक पर्सन है जिसको बहुत तेज की भूख लगी, राइट। अब उस भूख को खत्म करने के लिए वो जाता है और मोमोज खरीदता है और मोमोज को खाता है। तो जैसे मोमोज खाया उसने, क्या हुआ, उसका जो स्ट्रेस था, जो उसका अनहैप्पीनेस था, उस मोमोज के खाने से ही क्या हो गया, आराम में आ गया, ठीक है। अब उसके ब्रेन में क्या रिलीज हो रहा है, डोपामिन। कुछ देर पहले क्या रिलीज हो रहा था, कोर्टिसोल। जैसे मोमोज खाया क्या रिलीज हुआ, डोपामिन। अब ब्रेन को क्या मैसेज मिल रहा है
कि जब भी मुझे भूख लगेगा, जब भी मुझे स्ट्रेस होगा, जब भी मैं परेशान होऊंगा और उस समय यदि मैं मोमोज खाऊंगा तो मुझे खुशी मिलेगी, क्योंकि वो मुझे खुशी देता है, डोपामिन देता है। अब ये साइकिल शुरू होता है। आपको भूख लग रही है, आप जाके मोमोज खा रहे हो, आपको भूख लग रही है, और फिर ये साइकिल क्रिएट होता है, क्रिएट होता है, क्रिएट होता है, और बढ़ते बढ़ते बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। और आपके ब्रेन में एक ऐसा पाथवे बनता है जो कि हाईवे बन जाता है। आपको पता है कि हाईवे हमेशा चौड़ा होता है, तो आप बहुत आसानी से उन खानों की तरफ, उन फूड की तरफ आकर्षित हो जाते, खिंच जाते, क्योंकि आपने उनको तब खाया था जब आप किसी तरह के एक कोर्टिसोल, एक अनहैप्पी वाले फीलिंग में थे, चाहे वो भूख के जरिए हो या परेशान थे आप, कोई भी चीज़, वहाँ से वो चीज़ें क्रिएट हुई। मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ इसको समझाने के लिए, जिससे कि आप अपने लाइफ में इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाए। अब क्या है कि आपका मन बहुत ख़राब है, आप उदास महसूस कर रहे हो, तो जैसे आपके अंदर उदासी वाली फीलिंग आई, इस समय क्या हो रहा है, कोर्टिसोल रिलीज हो रहा है, ठीक है, आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे। और उस समय क्या किया आपने, मोबाइल ले लिया, आपने मोबाइल को उठाया और मोबाइल देखना आपने शुरू किया। और जैसे आपने मोबाइल यूज़ करना शुरू किया, चाहे वो रील्स देख के, कुछ भी देख के, तो क्या हुआ कि अब कोर्टिसोल खत्म हो गया, डोपामिन रिलीज होना शुरू हुआ। तो इसी तरह से जब भी अब आप उदास होंगे, अकेले होंगे, परेशान होंगे, आपके हाथ में मोबाइल अपने आप आ जाए, क्योंकि जैसे आप उसको अपने हाथ में लेते हो तो आपके ब्रेन में क्या होता है, डोपामिन रिलीज होता है। और फिर ये क्या करता है, एक साइकिल क्रिएट करता है, एक विशियस साइकिल। मतलब आप उस हैप्पीनेस को पाने के लिए जो टेम्पररी है, आप उस चीज को, उस बिहेवियर को बार बार रिपीट करते हैं। और आपको पता है कि जब भी कोई चीज बार बार रिपीट की जाती है तो वो एक आदत बन जाती है। क्यों? क्योंकि जो आपका ब्रेन है उसमें जो नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन से बना हुआ है, और न्यूरॉन जितना ही आप एक आदत को रिपीट करते हो, उसका एक स्ट्रांग पाथवे बनाता है। इसलिए आप जितना भी समझा दो उस इंसान को, इसको मोबाइल यूज़ करने की आदत हो गई, उसको समझ में नहीं आएगा। जो भी इंसान आज ड्रिंक कर रहा है, स्मोक कर रहा है, या ऐसे कुछ खाने को खा रहा है जो उसके लिए अच्छा नहीं है, जितना भी समझा दो वो समझ रहा है, पर वो नहीं उसको रोक पाएगा, क्योंकि यहाँ एक पाथवे बन चुका है, राइट। तो उस चीज़ों को समझ के अब सोल्यूशन पे आते हैं। प्रॉब्लम बता दिया, कारण बता दिया, अब सोल्यूशन क्या है, बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है और हम सब इसको आराम से कर सकते हैं। जैसे आपने जाना कि ये जो हैप्पी केमिकल्स है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, हमारा लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। पर जो कॉर्टेक्स है, जो हमारा कॉन्शियसनेस है, जिसको माइंड के लेवल पे समझो, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, वही हमें मदद करेगा इस जो साइकिल से बाहर निकलने में, ये जो विशियस साइकिल है इससे बाहर निकलने में। करना क्या है कि मान लीजिए कि आज आप कोर्टिसोल वाली फीलिंग में, स्ट्रेस में हैं, उदास हैं, मन अच्छा नहीं है। अब वहां पे जब आप मोबाइल उठा रहे थे, कॉन्शियसली एक ऐसा बिहेवियर जो आपके लिए अच्छा हो, चाहे वो आपके दोस्त के साथ बात करके, आपके फैमिली मेम्बर के साथ टाइम स्पेंड करके, या कोई किताब पढ़ के, या कुछ मोटिवेशनल सुन के, या कुछ ऑडियो बुक सुन के, कुछ भी एक ऐसा आदत जो आपके लिए अच्छा है, उसको क्या करना, आपको 45 डेज तक, जी हाँ 45 डेज तक उस आदत को कंटिन्यू करना। मतलब जैसे ही आपके अंदर कोर्टिसोल आया, भूख लगी तेज की, मोमोज खाने का मन कर रहा है, इससे उससे हैप्पीनेस मिलता है, वो खाओ जो आपके शरीर के लिए अच्छा है, थोड़ा सा एफर्ट लगा के। और ये हम हर कोई कॉन्शियसली कर सकते। बीच में ये पैटर्न टूट जाता, पर आपको पता होना चाहिए कि जैसे आप इसको रिपीट करते रहेंगे, सिर्फ 45 डेज तक आप रिपीट करोगे, तो जो पुराना न्यूरल पाथवे है वो टूट जाएगा। जी हाँ, जो पुराना न्यूरल पाथवे है वो टूट जाएगा। तो 45 दिन लगेंगे आपको, और फिर एक नया न्यूरल पाथवे बनाने के लिए उस नई आदत को 45
और डेज आपको करना पड़ेगा। मतलब टोटल 90 डेज, 3 महीने। 3 महीनों में आप उस हर एक विशियस सर्कल से बाहर निकल सकते हैं जिससे आप निकलना चाहते हो, पर ये आपको कॉन्शियस एफर्ट के साथ करना पड़ेगा और यही तरीका है। देयर इज नो शॉर्टकट। आप इस तरीके को यूज़ करेंगे और फिर आप देखेंगे कि आपके ब्रेन के लेवल पे चीज़ें कितना परफेक्टली काम कर रहा है। वंडरफुल। तो आज आपने विशियस साइकिल को समझा जो हैप्पी केमिकल्स की है, और आपको एक अवेयरनेस मिली कि किस तरह से कुछ आदतें आपने क्रिएट की है। आज दोस्तों उन सारे साइकिल को, विशियस साइकिल को तोड़ने का समय है। तो आप इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए और अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाते जाइए, बेहतर बनाते जाइए। मैं फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।